समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज यादव इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। मनोज भाई, कन्नौज में घटना हुई, एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की है समाजवादी पार्टी के नेता नवाब सिंह यादव ने, क्या कहेंगे इस पे? भाजपाई उत्तर प्रदेश। क्या आप अभी भी माता पिता बनने का सपना देख रहे हैं? अपोलो फर्टिलिटी के साथ अपने माता पिता बनने का सपना पूरा करें। मुफ्त परामर्श के लिए 9953975611 पर कॉल करें। देश में दुराचार, अनाचार, भ्रष्टाचार जितने भी चार हैं जो गलत होते हैं वो सब करने पे उतारू हो गए हैं। कन्नौज की घटना भी उसकी एक परिणति है, क्योंकि नवाब सिंह समाजवादी पार्टी का हिस्सा नहीं है आज की डेट में, और बहुत पहले समाजवादी पार्टी को अपना साम्राज्य बचाने के लिए छोड़ के जा चुके हैं। अब बीजेपी के वो कौन से लीडर हैं? जब नवाब सिंह गिरफ्तार होकर थाने जाते हैं तो बीजेपी के लीडर सुबह ही सुबह अपने नवाब सिंह को बचाने के लिए कौन से लीडर हैं बताइए ना। ये तो आप लोगों का जिम्मेदारी। बीजेपी के लोग ही तो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के नेता है नवाब सिंह यादव, आप नाम छुपा रहे हैं उनके। बीजेपी लखनऊआ नेता है ना, वो कन्नौज की खबर के बारे में नहीं जानते हैं। उनको तो रटा रटा तोते की तरह कुछ सिलेबस मिलता है और वही जाके पढ़ देते हैं। मैं तो कह रहा हूँ खबर की गहराई तक जाओ ना। और जिस महिला ने आरोप लगाया वो बीजेपी में, जिस महिला के साथ वहां पकड़े गए वो सब बीजेपी में, वो पदाधिकारी भी हैं। बीजेपी वालों ने आरोप लगाया बीजेपी वाले पर और बीजेपी वाले ही बचाने पहुंच गए। सब बीजेपी ही कर रही है आपस में। बीजेपी तो जो करती हो आप कल्पना भी नहीं कर सकते, मैं आपके चैनल पे बता भी नहीं सकता हूँ। हाँ, एक धारा जरूर खत्म की है जिससे उनको आज़ादी मिल जाए, अगर कहेंगे तो विश्लेषण भी कर दूंगा। लेकिन मैं इतना स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूँ कि कन्नौज की घटना हो या गाजीपुर की घटना हो या तमाम सारी घटनाएं जो पूरे देश और प्रदेश में हो रही हैं इस वक्त, वो बीजेपी के लोग ही इसमें पाए जा रहे हैं। अब अयोध्या का भी जिक्र कर लीजिए। अयोध्या में भी समाजवादी पार्टी का नेता जल गया। क्या समाजवादी पार्टी उसमें कोई बयान नहीं है क्या? समाजवादी पार्टी ने कहा कि अगर हमारे नगर अध्यक्ष पे जो आरोप है उसका डीएनए चेक करा लिया जाए, अगर वो दोषी हो तो उसको कठोर से कठोर दंड मिले, अगर नहीं दोषी हो तो जिन लोगों ने समाजवादी पार्टी को बदनाम करने का काम किया है उन पे कठोर कार्रवाई। योगी आदित्यनाथ जी के अंदर है हिम्मत कठोर कार्रवाई करने की? अगर है तो गाजीपुर में जो उनका सजातीय रेपिस्ट था, उस रेपिस्ट को घर बुलडोजर चलवाया क्या योगी आदित्यनाथ जी? आपने नहीं चलवाया ना, तो थोड़ा सा आरोप प्रत्यारोप कम करो, अपनी जो व्यवस्था है कानून वाली उसको बेहतर बनाने के लिए प्रयास करिए। अगर नहीं कर सकते तो माफ करिएगा, आप सत्ता चलाने लायक नहीं हो, सिर्फ मौज मस्ती करने आए हो और अपने मठ के बेहतरीन फंड को बढ़ाने के लिए आए हो। वो तो कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग कि जो भी दुराचारी हैं, जो भी अनाचारी हैं, उनको तो उठा जेल भेज रहे हैं। पहले अयोध्या में भेजा है, अब कन्नौज में नवाब सिंह यादव को भेजा है। ये भी आरोप लगा रहे हैं कि डिम्पल यादव के सांसद प्रतिनिधि भी रहे, पूर्व प्रमुख भी रहे समाजवादी पार्टी से, तो आप कैसे पल्ला झाड़ सकते हैं उनसे? मैंने कहा वो थे, अब नहीं है। तो कुलदीप सेंगर भी तो हमारी पार्टी में थे, तो अब तो नहीं है। अब वो जब पकड़े गए उस दुर्व्यवहार में, उस लड़की के साथ गलत करने अनैतिक कार्य में, तब तो वो भाजपा में थे। तो जो थे वो अलग बात है, जो हैं उस पे बात होगी। थे वाले पे अगर बात की जाएगी तो बहुत कुछ है। खैर, बीजेपी ये अपराधों को हजम करने का राजनीतिक दल है। बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ता किसी बच्ची का रेप हो, किसी बच्ची का घर उजाड़ दिया जाए, किसी बच्ची के साथ गलत कार्य हो जाए। बीजेपी इन सारी बातों को कोई बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देती। लेकिन योगी आदित्यनाथ विपक्षियों पर बुलडोजर चलाने में एक्सपर्ट हो, अपनों पे जब चलाने की आती तो पता नहीं किस मांद में आप घुस जाते हो, पता ही नहीं लगा उस वो मांद कहाँ है। लेकिन ये जो आरोप आप लगा रहे हैं कि जो पीड़िता है उसका लेना देना भारतीय जनता पार्टी से है, आरोपी जो नवाब सिंह यादव हैं वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हैं, जो बचाने पहुंचे थे वो भी भाजपाई हैं, तो सारे के सारे भाजपा के लोग ही आपस में कुछ अगर रचे ले रहे हैं, ये इसका कोई प्रमाण है आपके पास? मैं समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता हूँ, मैंने तो नहीं कहा नवाब सिंह के साथ गलत हो रहा है, मैंने तो नहीं कहा। मैंने कहा उनको कठोर कार्रवाई उन पे की जाए। क्यों? क्योंकि वो अगर इस तरह का गलत काम कर रहे हैं, वीडियो फुटेज है, सब कुछ है, तो उन पे कार्रवाई। और समाजवादी पार्टी में वो नहीं है, इसकी भी मैं आपको पुष्टि कर रहा हूँ भाई। इससे ज़्यादा तो मैं कुछ कह नहीं सकता। लेकिन वहाँ बचाने सुबह सुबह बीजेपी का नेता जाता है थाने पे, तो इस पे तो मैं सवाल उठाऊंगा। क्यों जाता है, किस लिए जाता है, क्या लाभ था, ये तो सवाल जवाब होने चाहिए। ये काम आप लोगों का है। आप मीडिया बंधु के लोग जाएं और देखें क्यों, कौन बचा रहा है, किस लिए बचा रहा है, और कौन सा आपस में ये गलभैया वाला प्रोग्राम चल रहा है। ये भी बात तो बीजेपी को ही जवाब देनी पड़ेगी। वैसे बीजेपी के लोग जो हम पे आरोप लगा रहे हैं, उन आरोपों से कुछ नहीं होगा, चूंकि आसमान में थूकने से मुंह पे ही गिरता है। समझ गए होंगे भाजपाई। हमसे बात करने के लिए मनोज यादव हैं, जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि नवाब सिंह यादव का समाजवादी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही साथ उन लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जो उन्हें बचाने के लिए थाने पहुंचे थे।
कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ संजय त्रिपाठी, एबीपी न्यूज़, लखनऊ। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.